नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका टोटल 50 सीट में इसका एग्जाम हुआ था। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में, एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सिलेक्शन पोस्ट में, या एसएससी का कोई एग्जाम हो या इसके अलावा कोई भी अन्य एग्जाम, चाहे रेलवे का हो या कोई भी स्टेट के एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये एडुकेटिव पैटर्न पर बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। खासकर एसएससी जीडी और एमटीएस वाला ध्यान दीजिएगा, ये आपके सभी एग्जाम में बहुत फायदा करने वाले। इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो पुराना वाला टीसीएस पैटर्न को छोड़ दीजिए, अब न्यू पैटर्न को फॉलो कीजिए। अब इसी को मैं, अगर आप इस पूरे सीरीज को देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप आसानी से 25 और 25 से 20 में 20 कम कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 2 सेट कवर करेंगे। ये 12 नवंबर का सेकेंड सेट का होने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोट भाषा में गार्डनिंग को इस पर लिखा जाता है तो फ्लावर्ड को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, पहला डिजिट क्या है गार्डनिंग का, जी से एल कितना बढ़ाया गया, 7 5 12 प्लस का 5 बढ़ाया गया है। ए से देखिए एफ कितना बढ़ाया गया, ए का 1 एफ का 6, यानी यहाँ पर भी 5 बढ़ाया गया है। आर से यहाँ पर डब्लू, आर का 18 होता है, डब्लू का 23 होता है, यहाँ पर भी 5 बढ़ाया गया है। यानी हमें लग रहा है सभी में 5 5 है। यहाँ पर भी देखिए लास्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 5 है, इन सभी में 5 बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पहला एफ है, एफ में 6 होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 किसका होता है, के का होता है। ऑप्शन देखिएगा सभी में के दिया गया। आगे भी चेक करते हैं, एल में 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। के क्यू वाला ऑप्शन देखिए सभी में क्यू दिया गया है। उसके बाद देखिए टी भी सभी में दिया गया, टी भी रख लेते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन में सभी में बी दिया गया, बी रख लेते हैं। उसके बाद बी के बाद देखिएगा जे भी सभी में दिया गया, जे भी रख लेते हैं। उसके बाद क्या है, जे के बाद ऑप्शन के अलावा देखिएगा एक्स जो है, ऊपर में डब्लू है, एक में एक्स है और एक में जी है। यानी अब हमें चेक करना पड़ेगा कितना हम चेक कर चुके हैं, 2 3 5 1 और जगह 5 छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 3 4 5। अब आर में चेक करेंगे, आर से हम 5 बढ़ाएंगे तो 23 डब्लू होना चाहिए। डब्लू वाला कौन सा ऑप्शन, देखिए डब्लू वाला हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर डब्लू वाला के लिए ये ऊपर वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आंसर जो गलत दिया गया, मेरे अनुसार जो है आंसर ऊपर वाला होना चाहिए। डब्लू वाला जो ऊपर दिया गया है ये आंसर होना चाहिए। यहाँ पर गलत आंसर मार्क किया गया, क्योंकि सभी में 5 बढ़ाएंगे तो हमें डब्लू मिलना चाहिए। 18 5 23 होता है, इसलिए यहाँ पर एक गलत हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर आंसर को गलत मार्क किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोट भाषा में जो है चेयर को इस प्रकार लिखा जा गया है, उसी पे का टेबल को इस प्रकार, विंडो को इस प्रकार। तो हमें बताना है कीबोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो कोडिंग सी का क्या किया गया, डी यानी +1 बढ़ाया गया है। एच से आई +1 बढ़ाया गया, ए से यहाँ पर बी +1 है, आई का जे +1, आर से एस सभी +1 है। तो उसी प्रकार हम इसी में भी +1 कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। तो के से बढ़ेंगे एल हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, वाई का जेड हो जाएगा। इतना से चेक करके देखते हैं एल एफ जेड किस ऑप्शन में। देखिए हमें बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो बी का सी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, उसके बाद ए का बी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा और डी का ई हो जाएगा। सही से मिलान करने के बाद पूरी तरह से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन एकदम नज़दीक दिया गया, जिससे आप कंफ्यूज होइएगा और ये आपको स्लिप मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेक्टेकुलर को इस प्रकार लिखा गया है, मैग्निफिसेंट को इस प्रकार लिखा गया है। तो मैं बताना वंडरफुल को कैसे लिखा जाएगा। तो पहला अगर देखिएगा एस से टी यानी +1 बढ़ाया गया, पी से यहाँ पर क्यू +1 है, ई का यहाँ पर ए +1, सी से डी यहाँ पर +1, ए से यहाँ पर क्या दिया गया है, ए के बाद देखिएगा बी दिया गया, यानी सभी में +1 किया गया। उसी प्रकार हमें बताने किसका, वंडरफुल का बताना है, इसमें भी +1 कर लेते हैं। तो डब्लू का क्या हो जाएगा, डब्लू के बाद एक्स, ओ का पी हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा, उसके बाद क्या दिया गया, डी का ई हो जाएगा, उसके बाद क्या दिएगा, आर का एस हो जाएगा, एफ बीच में छूट गया है। तो इस प्रकार मिलान करने के बाद हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी +1 कर देना, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कथन कह रहा है शहरी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन उस गति से विकसित नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण बढ़ गया। विशेषज्ञों ने शहरी गतिशीलता की चुनौती से निपटने के लिए मेट्रो लाइन, इलेक्ट्रिक बस और अंतिम मील कनेक्टिविटी में बड़े निवेश की सिफारिश किया है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, शहरों में अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रदूषण में योगदान देता है, बिल्कुल देता है, तभी तो यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी में बड़े निवेश की सिफारिश किया गया है। दूसरा है सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाकर शहरी गतिशीलता को समस्याओं को कम किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही बात है, दोनों सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया शहरी विकास हमेशा नकारात्मक होता है, ये तो सही नहीं मान सकते हैं, यानी केवल एक और दूसरा अनुसरण करता है। एक और स्टेटमेंट का ही प्रश्न दिख रहा है,
पहला कह रहा है प्रत्येक वस्तु में एक स्थिति का वर्णन किया गया और उसके बाद 4 संभावित उत्तर दिया गया है। उस उत्तर का संकेत करें जिसे आप सबसे उपयुक्त पाते हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए केवल एक उत्तर चुनिए। प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन की दिए गए स्थिति के उपयुक्तता के स्तर के आधार पर करना है। तो सबसे पहले देखिए, निशा 2 नौकरी प्रस्तावों के बीच चयन कर रही है। एक उच्च वेतन प्रदान करता है लेकिन बार बार यात्रा और ओवर टाइम की आवश्यकता है। दूसरा लचीले घंटे दूरस्थ कार्य और एक मध्यम वेतन प्रदान करता है। निशा कार्य जीवन संतुलन को महत्व देती है और अब सप्ताहांत अपने परिवार के साथ बिताती है। उसे कौन सी नौकरी लेना चाहिए? तो सिंपल, आपको पता ही चल चुका होगा, मध्य वेतन वाली नौकरी लेना चाहिए जिसमें लचीलापन हो और उसे छुट्टियां भी मिल सके, जिससे वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। इसलिए यहाँ पर मध्यम वेतन वाला नौकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सभी चिन्ह दिया गया इसका मतलब डिवाइड है, एडेड का मतलब प्लस है, परसेंटेज का यहाँ पर माइनस है, डॉलर का मल्टीप्लाई है। तो इसमें सभी का साइन चेंज करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा माइनस में जो है 105 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, सभी का साइन चेंज करके आपको यहाँ रखना है और इसका मान आपको निकालना है, 40 आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, 30 छात्रों की पंक्ति में रवि बाएं से 12वें स्थान पर है, प्रिया दाएं से 8वें स्थान पर। तो रवि और प्रिया के बीच कितने छात्र बैठे हैं? वो सिंपल है, टोटल कितना छात्र है? 30 छात्र है। रवि बोल रहा है बाएं से 12वें स्थान पर, ठीक है, रवि यहाँ पर 12वें स्थान पर है। प्रिया जो दाएं से जो है 8वें स्थान पर, यहाँ पर 8वें स्थान पर हो गया। इन दोनों के बीच पूछा गया है तो पहले 12 और 8 जोड़ लीजिए, बाहर बाहर में 12 कितना हो जाएगा? 20 है। तो 30 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना? 10 ही तो बचेगा ना इन दोनों के बीच, यानी 10 यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 9 आंसर दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा, 10 यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 छात्रों की पंक्ति में यदि अरुण बाएं से 23वें स्थान पर है तथा अरुण भरत के बीच 18 छात्र है तो दाएं छोर से भरत का स्थान पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, पहले टोटल छात्र कितना? 80 छात्र दिएगा, 80 छात्र यहाँ पर लिख लेते हैं। और कह रहा यदि अरुण बाएं से 23वें स्थान, अरुण जो बाएं से कितना स्थान पर है? 23वें स्थान पर यहाँ पर अरुण आ गया। अब कह रहा है अरुण और भरत के बीच 18 छात्र, यानी अरुण और भरत के बीच कितना टोटल छात्र है? 18 छात्र यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भरत आ जाएगा। अब कह रहा है दाएं छोर से भरत का स्थान, यानी इधर की ओर से भरत का स्थान पूछा गया। तो टोटल कितना है? 80 छात्र है। तो 23 इधर में हो गया, 18 इधर में हो गया, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 23 18 कितना हो जाएगा? 8 3 11 के कहाँ से लिए इधर में जो 2 2 4 41 हो जाएगा। अब टोटल में से घटा लेते हैं तो 80 में से 41 घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा? 39 छात्र जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 39वां स्थान जो है भरत का हो जाएगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया क्या सभी नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाना चाहिए? कथन कह रहा है। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, हाँ, स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी अधिकार है और सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है नहीं, इससे सरकार पर अत्यधिक वित्तीय दबाव पड़ेगा, ये भी बात सही है, क्योंकि सरकार पर दबाव पड़ेगा क्योंकि आय के आधार पर रहेगा तो यानी अमीरों को तो उनको पैसा देना चाहिए, तभी तो वो सरकारों को कुछ बेनिफिट होगा। नहीं तो सभी को जो एक ही साथ स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा तो गरीब को तो वहीं पर मिल जाएगा, लेकिन अमीरों को जो है इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर दोनों तर्क यहाँ पर अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन कह रहा है बहुत से लोग बाजार में मिलावटी दूध बिकने से शिकायत कर रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रहा है। अब यहाँ पर कार्रवाई दिया गया है। फर्स्ट कार्रवाई है नियमित पर निरीक्षण करें, उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंड लगाए, ये भी सही बात है। दूसरा कार्रवाई है बाजार में दूध की बिक्री पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये गलत है। जब लगा दिया जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से दूध लेंगे, इसलिए यहाँ पर कार्रवाई दूसरा गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है BEIN के बाद हमारा कौन सा नंबर होने वाला है? तो सबसे पहले देखिए कितना कितना बढ़ाया गया, B से E कितना है, CDE प्लस का 3 है, E से I कितना है, FGHI प्लस का 4 बढ़ाया, I से N कितना है 9, यहाँ पर 5 बढ़ाया गया प्लस का 5। अब अगला कितना 3 4 5, तो अगला 6 होना चाहिए। तो N में 6 जोड़ दीजिए तो 14 6 20, 20 किसका होता है? T का होता है। T का हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला पैटर्न है। तो एस के बाद ओ है यानी घट रहा है, यानी एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है, यानी 4 घट गया। उसके बाद यहाँ पर ओ से के यहाँ पर ही 4 घटा, यहाँ भी 4 घटा, तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 किसका होता है? सी का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक और जो है स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है। एक IT कंपनी को अपने उपयोगकर्ता डेटाबेस में एक मामूली सुरक्षा खामी का पता चलता है। कोई बड़ा डेटा समझौता नहीं हुआ, लेकिन यदि ठीक से संभाला नहीं गया तो गंभीर हो सकता है। प्रबंधन को उपयोगकर्ताओं में अनावश्यक आतंक पैदा किए बिना आगे बढ़ने का निर्णय लेना होगा। इसका सही राइट आंसर उल्लंघन और इसे ठीक करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में उपयोगकर्ता को पारदर्शिता तरीके से सूचित करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है विकल्प में 4 सार्थक दिए गए हैं, उनमें आपको जांचना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यानी रीजनेबल में जो लेटर दिया गया इससे कौन नहीं बनेगा, तो एसन बन जाएगा, नोबल बन जाएगा, वॉइस बन जाएगा, लेकिन ब्रेन जो है नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए ब्रेन में जो आई लगाया गया है, आई ऊपर में नहीं दिया गया, इसी कारण ये ब्रेन वाला नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट वाला प्रश्न दिख रहा है। एक शिक्षक ने देखा कुछ छात्र परीक्षा के दौरान एक दूसरे से नकल करते हैं, सबसे अच्छा निवारक उपाय क्या है। बैठक व्यवस्था बदले और प्रश्न पत्र के कई संस्करण तैयार करें जिससे नकल पर रोक लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक एनालॉगी का प्रश्न कोडिंग के रूप में। ए से देखिएगा तो डी कितना बढ़ाएगा, बी सी डी प्लस का 3 बढ़ाएगा, बी से सी कितना बढ़ाएगा, +1 बढ़ रहा है। उसी प्रकार सी से बढ़ाएंगे तो पहले 3 बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, डी ई एफ हो जाएगा। अब डी से हम 1 बढ़ाएंगे तो डी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एफ ही वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला प्रश्न है। बी से वाई यानी अपोजिट है, एम का एन अपोजिट है, तो सी का अपोजिट एक्स होता है और के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के का अपोजिट तो हमारा पी होता है, लेकिन यहाँ पर पी हमारा ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है। अगर एम से एन 1 प्लस किया होगा दूसरे वाले में तो के से हम 1 प्लस करेंगे तो एल हो जाएगा। एक्सेल वाला ऑप्शन कहाँ पर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही सीरीज वाला पैटर्न दिया गया है, हमें अगला सीरीज बताना क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का लग रहा है, 7 3 1 यानी 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया गया, ठीक है, तो हमें 24 मिल गया। अब 24 में क्या किया गया है, अगर दुगुना करें 24 दूना 48 और यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये सीरीज गलत हो रहा है। अगर हम डिफरेंस लेके देखें तो 7 और 24 के बीच डिफरेंस कितना का है, यहाँ पर 17 का डिफरेंस है। 24 58 के बीच कितना का डिफरेंस है, 34 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 68 का डिफरेंस। अब देखिएगा 17 का दुगुना 34, 34 का दुगुना 68, 68 का आप दुगुना कर देते हैं और उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 8 दूना 16 का 6, यहाँ से लेकर 16 6 दूना 12 13, यानी 136 को हमें किस में ऐड करना है, 126 में। तो लास्ट में चेक करिए 6 6 यानी 12, यानी 2 आना चाहिए। 2 किस ऑप्शन में, देखिए 2 ऑप्शन है, यानी यहाँ पर ऐड पूरा कर ले तो 262 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही सीरीज वाला पैटर्न है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 9 28 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हमारा चल जाएगा 19 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 में से 8 गया 8, बच गया ये 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखिए 12 में से 6 गया 6, बच गए 3, यानी 13 में से 6 गया तो ये बच गया 7। अब 19 दूना 38 और उसके बाद देखिए 76 जा, अब इसका भी हमें दुगुना करना पड़ेगा, तो 6 दूना 12 का 2, वहाँ से लेकर 7 दूना 14 15, 152 को 142 में जोड़ दीजिए, 2 2 4, लास्ट में 4 होना चाहिए। 4 एक ही ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही सीरीज वाला पैटर्न है। यहाँ पर भी हम डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 4 में से गया 3, उसके बाद बच गया 5 में से 2 गया 3, यानी 33 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का है, 13 में से 4 गया तो 9, ये बच गया 4 4, 14 में से 5 गया 9। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर तिगुना जा रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर तिगुना जा रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तिगुना करना पड़ेगा। तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 3 27 2 29, यानी 297 को हमें किस में ऐड करना पड़ेगा, 153 में। तो लास्ट में 0 किस ऑप्शन में है, 450 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 3 एक ही पैटर्न को पालन करता है, एक जोड़ी को छोड़कर कौन सा जोड़ी इस पैटर्न को पालन नहीं करेगा। यानी आपको एक इसमें विषम बताना है। तो 18 13 देखिए बीच में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 29, 5 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो 6 वाला कौन है, यही वाला विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं कि आपका सहकर्मी जो पहले बहुत सक्रिय था अब मीटिंग्स में असामान्य रूप से चुपचाप अलग थलग रहता है। सबसे सामाजिक रूप से समझदारी भरा तरीका क्या होगा, उससे निजी तौर पर जांच करें वह क्या वे ठीक है और सहायता की पेशकश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का सही क्रम को चुनिए और अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। यानी आपको अंग्रेजी शब्दकोश में इसको सजाना पड़ेगा, यानी सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो सबसे पहले देखिए COM सभी में दिया गया है, यानी डबल M तक सेम दिख रहा है। उसके बाद छोटा वैल्यू कौन सा है, ऊपर वाले में ई सबसे छोटा वैल्यू है, यहाँ पर आई है, तो ई वाला सबसे छोटा पहले होगा, यानी 1 नंबर वाला सबसे छोटा है। उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद कौन सा है, आई सबसे छोटा वैल्यू है, यानी 2 वाला कमीशन वाला हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले में तो एस था इसलिए हमने पहले कर दिया, नीचे वाले में टी दिया, यानी ये तीसरा वाला हो जाएगा। 1 2 3 सीरियल जा रहा है, तो 1 2 3 एक ही ऑप्शन है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का फिर
से प्रश्न दिया गया है। तो इसमें देखिएगा आई सभी में दिया गया, अब देखिएगा तो एन सभी में दिया गया, लेकिन ऊपर वाले में एस रहने दिया, इसलिए पहला तो नहीं होगा। अब हम एन वाले में चेक करेंगे, एन के बाद सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, एन के बाद सबसे छोटा वैल्यू हमें सी वाला दिख रहा है, यानी 2 वाला, यानी 2 से शुरू होगा। उसके बाद देखिएगा सी से छोटा वैल्यू तो अब नहीं दिख रहा है, सी के बाद वाला कौन होगा, डी वाला होगा, यानी 3 वाला होगा, 2 3 से शुरू होगा। अब देखिएगा सी डी तो हो चुका है, अब देखिए यहाँ पर डी एक और दिया गया है, यहाँ पर देखिए, तो यानी ये वाला डी हो जाएगा, यानी डी के बाद इसमें यू था, इसमें ई था, यानी अब हमें 5 वाला मिलना पड़ेगा। 2 3 5 से ऑप्शन शुरू होना चाहिए। तो देखिए नीचे में भी 2 3 5 है, ऊपर में भी 2 3 5 है, आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिएगा तो डी तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें एस वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आई एन से यहाँ पर दिया गया है, ऊपर में देखिएगा तो आई एस से शुरू हो रहा था, इसलिए वो नहीं होने वाला है। तो हमारा जो अब सबसे छोटा वैल्यू था, अब 2 बच रहा, आई एन एस वाला 2 गो है, यानी इसमें ऊपर वाले में आई है, नीचे वाले में ई है, तब सबसे छोटा वैल्यू ई वाला होगा, यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा और लास्ट में 1 हो जाएगा, ये वाला होगा, ये वाला पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 1 4 हो जाएगा, हमने गलत कर दिया था, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस शिफ्ट के ये पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 13 नवंबर का 3rd शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन का स्टार्टअप वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। एक निवेशक फंड देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले अमन को बहुत स्वामित्व छोड़ना होगा। अमन भावनात्मक रूप से स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। सबसे रणनीतिक निर्णय क्या होगा? सबसे अच्छा निर्णय, कुछ रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए बातचीत करना सबसे अच्छा उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मित्र बार बार पैसा उधार लेते हैं और चुकौती में देरी करता है, जिससे आप असहज महसूस करते हैं, तो क्या उचित होगा? भविष्य के उधार के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित करें और मौजूदा ऋण की वापसी विनम्रता से मांगें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए गया है, एक पंक्ति में 32 कारें खड़ा है। कार पी जो है बाएं से 8वें स्थान पर, मान लीजिए पी जो यहाँ पर कितना है, बाएं से बोल रहा है 8वें स्थान पर है, और कह रहा है कार क्यू दाएं से 14वें स्थान पर, ये जो 14वें स्थान पर है। तो पी और क्यू के बीच कारों की संख्या बताइए। एकदम सिंपल है, जब पूरा कार 32 दिया गया है तो ये 8 और 14 को ऐड कर देंगे, तो 14 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 32 में से घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा, बीच में तो 10 ही बचेगा ना, इसलिए 10 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया, फर्जी बैंकिंग ऐप्स के जरिए लोगों के पैसे गायब होने के साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बड़ी संख्या की रिपोर्ट है। यहाँ पर कार्यवाही दिया गया है, सभी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं पर तुरंत पाबंदी लगाया जाए। जब पाबंदी लगाए जाएंगे तो नागरिकों को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए ऐसा नियम फॉलो नहीं किया जाएगा। दूसरा दिया गया है, साइबर सुरक्षा उपाय बढ़ाएं और उपयोगकर्ताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। ये दूसरा कारण सही सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस पैटर्न को हमें सीरीज पूरा करना है, तो ध्यान से देखिए, इसको छोटा कर लिए, बड़ा कर लिए। ई से एच है, कितना बढ़ाएगा, ई का 5, एच का 8 है, प्लस का 3 बढ़ रहा है। एच से के कितना बढ़ रहा है, 8 3 11, 3 बढ़ा, यहाँ पर भी 3 बढ़ा, तो अगला भी 3 बढ़ा दीजिए। तो 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है, क्यू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक शहर के प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रहा है, इसे संबोधित करने के लिए मेयर को जनहित में शीघ्र निर्णय लेना होगा। सबसे उचित पहला कदम क्या होगा? सख्त उत्सर्जन नियम लागू करना सबसे पहला कदम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, इंडिएबल शब्द जो दिया गया, इसके तहत कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है? तो वोट देखिएगा, तो वोट में क्या किया गया है, तो वीओ तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में टी कहीं पर नहीं दिया गया, लेकिन इसमें टी दिया, इसलिए पहला वोट वाला नहीं बनाया जा सकता है। अगला मिरर इमेज का प्रश्न दिया गया, इसके बाद ये हमें सभी उल्टा बनना पड़ेगा। तो 9 तो यहाँ पर शुरू में रहेगा, लेकिन ये उल्टा बन जाएगा, इधर की ओर 9 बनने वाला है। तो सभी को आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा ऑप्शन। देखिए ध्यान से, यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन रहा, तो हमारा 9 वाला ऑप्शन देखिए, पहला यहाँ पर 9, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, सभी में दिख रहा है। 8 भी सभी में सेम दिया गया, 7 भी सभी में सेम दिया गया। उसके बाद देखिएगा 6 दिख रहा है, तो 6 सभी में भी सेम है। 5 देखिएगा, तो 5 यहाँ पर हमें पैटर्न थोड़ा चेंज जैसा दिख रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए दूसरे वाला ये चेंज किया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब 4 देखिएगा, तो 4 भी सभी में सेम है। अब 3 देखिए, 3 पहला वाला ऊपर में सेम रहने, इसलिए गलत हो जाएगा। अब 3 2 में सेम है, 2 भी दोनों में सेम है। 1 देखिएगा इसमें, तो ऊपर वाले में देखिए इसे 9 को उल्टा कर दिया था, इसलिए गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, केवल एक ही ऑप्शन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से बनाना होता है, नहीं तो हड़बड़ाइएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राजनेता सीमित विकास बजट आवंटित करना चाहता है, नागरिक सभी क्षेत्र की मांग करते हैं, तार्किक पहल कदम क्या होगा? एक, आवश्यकता मूल्यांकन करें और प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता तय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सरकारी हेल्पलाइन को कई डुप्लीकेट सवाल आ रहे हैं, सबसे कारगर समाधान क्या होगा? FAQ और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू करना चाहिए, सबसे कारगर समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न एनालॉगी का दिया गया है, बना लेते हैं फटाफट। डी से देखिए सी यानी एक कम किया गया, सी से भी एक कम किया गया, तो एफ से एक कम कर दीजिए तो क्या मिलेगा? ई मिल जाएगा, और जी से कम करेंगे तो क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। ई एफ वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ई एफ वाला देखिए, ई एफ वाला ये हमारा राइट होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिख रहा है, ये सीरीज का है, 720 से 991 डिफरेंस लेंगे हम सबसे पहले। तो एक का एक हो जाएगा, 9 में से जो दे गया 7 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 271 यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना का है, तो ये हो जाएगा 2 में से एक गया 1 हो जाएगा, फिर से 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, उसके बाद ये बचा 2, तो यानी 12 में से 9 गया 3, या 331 आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 11 में से 2 जाएगा तो हमारा 9 हो जाएगा, उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और एक 0 हो जाएगा। अब ये डिफरेंस हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है, अब इसका डिफरेंस लेंगे तो 1 में से 1 गया 0, उसके बाद 13 में से 7 गया 6, ये 202 0 हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो 7 में से 1 गया 6, उसके बाद 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर 0 हो गया। अब 60 से 66 बन रहा है, यानी हमें इसी का अल्टरनेट पर जाना पड़ेगा। जो लॉजिक नहीं बन रहा, ये हमारा फेल हो गया नियम। अब दूसरा लॉजिक देखिएगा, तो ये किसी स्क्वायर या क्यूब के पास है। 720 जो ये किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब जो 729 होता है, तो यहाँ पर 9 कम है, तो 991 में देखिएगा तो ये 10 का क्यूब के आसपास है, जो उसमें कितना कम है? 9 कम है। 1300 यहाँ पर जो 22 दिया गया, ये कितना होता है? ये लगभग बात करें, ये 10 का मान के यहाँ 10 हमने लिखे थे, 9 गलत लिख लिए। 11 का जो होता है क्यूब वो 1331 होता है, जो यहाँ पर 9 कम है। 1719 भी दिया गया, 12 का हो जाएगा, 13 का हो, अब हमें बताना है। तो 13 का क्यूब जितना होगा उसमें हम 9 कम कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 13 के क्यूब 2197 होता है, तो 2197 के आसपास कौन सा दिख रहा है? यानी कम 9 होना चाहिए, तो 2188 में अगर 9 जोड़ देंगे तो ये 97 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मैसेज की 3 के पैटर्न पालन करता है, एक को छोड़ करके। तो देखिए पहला क्या है? 36 49 है, तो अगर हम देखिएगा ये 36 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, 20 9 स्क्वायर नहीं होता, ये 3 वाला, दूसरा वाला केवल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो यही वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपको खुद से कर लेना, साइन चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पैटर्न जो यहाँ पर दिया गया फिगर वाला है, इसको खोलने के बाद ये हमें कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बना लेते हैं, आप जिसे को समझ में आ जाएगा। यानी ये सेम पैटर्न आपको इसमें बनाना है और दोनों को पलट के नीचे कर देना है, आपका सेम पैटर्न बन जाएगा। यानी सबसे पहले देखिए, ये दो जो वर्ग दिया गया है साइड साइड में है, तो यहाँ पर साइड बना लीजिए, यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा, और ये बीच में जो इस साइड जो दिया गया त्रिभुज जैसा जो दिख रहा है, थोड़ा अधूरा लग रहा है, इसको बनाने में थोड़ा तो हमें बस यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझ जाइएगा, कैसे भी बन रहा है आप थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। ये इस प्रकार पैटर्न है। अब इन दोनों को पलटेंगे तो पास वाला पास में हो जाएगा, दोनों इस साइड में हो जाएगा, ये दो वर्ग यहाँ पर हो जाएगा, और बीच में जो ऐसा पार्ट दिया गया है ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, ऐसा पैटर्न बनना चाहिए। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर 2 ठीक है, यहाँ पर 2 ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ग, यहाँ पर भी 2 वर्ग, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। यही पहला ऑप्शन हमारा पूरी तरह से मिलाने के बाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में छिपा हुआ है। यानी यहाँ पर जो आपको ये आकृति दिख रहा है, ये किस फिगर में छिपा हुआ है? ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है। पहला वाला पैटर्न में देखिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है छिपा हुआ? ये एकदम कर्व ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्व इधर में नहीं आया हो, ये पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर आधा पार्ट किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला पार्ट देखिए, अब तीसरा वाले पार्ट में हम थोड़ा जूम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर ये छिपा हुआ है। इसको जूम कर लेते हैं। ये वाला पार्ट देखिए, ये ऐसा पार्ट आया और ये तो बिल्कुल तिरछा है, और ये वाला पार्ट ऐसा दिया गया है जो बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है, यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो फिगर ही फिगर है।
तो यहाँ पर हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी को ऐड करके इधर की ओर जाएंगे तो 7 5 12, 12 3 15, 15 का दोगुना यहाँ पर 30 कर दिया गया, ठीक है। 6 5 11 9, 20 का दोगुना 40 कर दिया गया, 7 10 17, अब यहाँ पर 36 दिया गया है। तो हमें कितना कर दे जो यहाँ पर 36 हमारा दुगुना करने के बाद आए, तो 17 और यानी 1 होना चाहिए तो 18 हो जाएगा, यानी इसके जगह पर 1 आ जाएगा तो 18 का दुगुना 36 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिगर दिया गया, बताना इसमें हमें ट्रायंगल की संख्या बताना है, यानी त्रिभुज की संख्या बताना है। तो ये सब फटाफट हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो फटाफट देखिए हम सबसे पहले काउंट क्या करते हैं, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, 4 इधर हो गया। अब इधर में जो सा पैटर्न जो दिया गया इसमें टोटल काउंट नहीं करते हैं, इसका डायरेक्ट 8 होता है, ठीक है। जब भी आपको एक वर्ग जैसा देखिए उसमें जो इस प्रकार कटिंग किया जाए तो टोटल 8 त्रिभुज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 8 इधर में कितना है 4, तो 8 4 कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ पर उसको बनाते हैं, तो एक ये वाला हो जाएगा, इन दोनों को मिलान करने के बाद एक ये हो गया, तो ये कितना हो गया 9 हो गए, सॉरी कितना 12 एक 13 हो गया, हम 13 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ये वाला हो जाएगा, ये काउंट किए, ये जो दोनों मिलान करने के बाद ये कितना हो गया एक 14 हो गया। अब एक जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला पार्ट जो 15 हो जाएगा। टोटल त्रिभुज की संख्या 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक जो और फिगर वाला ही क्वेश्चन दिया गया है, पता नहीं ये TCS का उठाकर डाल दिया है कि नहीं पता, एकदम TCS जैसा लग रहा है। इसमें बताया गया है आयत पैंटों को दिखाता है, त्रिभुज शॉर्ट को दिखाता है, और आयत जो जूतों को दिखाता है। हर क्षेत्र में संख्या उस क्षेत्र की में वस्तु की संख्या को दिखाता है। तो यहाँ पर पूछा कितने जूते जो है पैंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम आयत क्या बोला गया, आयत के बारे में पैंट बोला गया, P कर लेते हैं। त्रिभुज को शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट को S लिख लेते हैं। और जो वृत्त जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए वृत्त को दिया गया चित्र में त्रिभुज शॉर्ट, और जूतों को, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्वेश्चन ही मिस्टेक है, यहाँ पर डबल डबल आयत दिया गया, यहाँ पर ये वृत्त के बारे में जूता बोला गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ही हमें गलत हो जाएगा, ठीक है, सभी को नंबर मिलना चाहिए। तो हम सभी को बना लिए। अब पूछ रहे कितने जूते पैंट हैं, यानी ये जूता वाला पार्ट पैंट में टच होना चाहिए, यानी कितना जूता पैंट होगा। तो सिंपल दिख रहा है 8 है, यानी 8 यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन देखिएगा तो यहाँ पर एक 9 भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो दोनों वृत्त और आयत में, वृत्त और आयत में दोनों में टच कर रहा है। तो 8 9 ये भी तो जुड़ेगा ना, तो यानी 17 होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे अनुसार ये गलत हो जाएगा। 17 आंसर तो जैसे ठीक दिया गया, लेकिन यहाँ पर दोनों में आयत आयत दिया गया है, यहाँ पर आयत की जगह पर वृत्त होना चाहिए। अगर इंग्लिश वाले में देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया, ट्रायंगल शॉर्ट को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रांसलेटिंग में हिंदी में जो गलत क्वेश्चन बन चुका है, बाकी आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताना है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पेंसिल पेन इरेजर दिया गया है, इन तीनों के बीच क्या संबंध होगा। तो देखिएगा पेन एक अलग चीज़ होता है, पेंसिल भी एक अलग चीज़ होता है, इरेजर भी अलग होता है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी तीनों अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा। मुझे तो ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है आंसर की, ये एकदम TCS पैटर्न का, एकदम बिल्कुल TCS पैटर्न है, जो SSC GD SSC MTS समय में पूछा जाता है, एकदम हूबहू वही लग रहा है, क्योंकि अधिकतर जो है फिगर सीरीज वाला प्रश्न दिया गया है। अब धीरे धीरे एडुकेटिव भी TCS पर लौट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमें सजाना है, यानी सभी को नंबरिंग के आधार पर। तो सबसे पहले देखिएगा MET सभी में दिया गया, T के बाद सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है, A छोटा वैल्यू देखिए, 3 में छोटा वैल्यू दिख रहा है, A के बाद सबसे छोटा वैल्यू B है, यानी पहले नंबर पे 1 हो जाएगा। A के बाद देखिएगा तो यहाँ B के बाद जो है M दिया गया, M छोटा वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद A के बाद P है, 3 हो जाएगा। 1 2 3 से कहाँ शुरू हो रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी इस पैटर्न को हमें पूरा करना, यहाँ पर कौन सा फिगर होने वाला है, ये बिल्कुल लग रहा है TCS का कोई जो आंसर के उठा करके डाल दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा नीचे वाला पैटर्न है उसे हम उसी प्रकार फॉलो करेगा। तो ये एक लाइन यहाँ पर पूरा कर देते हैं, एक लाइन यहाँ पर पूरा कर देते हैं, और बीच में एक लाइन यहाँ पर आ जाएगा, यही तो पूरा पैटर्न हो जाएगा ना। बस यही हमें ढूंढना था, ये वाला पार्ट काट लेते हैं यहाँ से। अब ये ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा वाला यही पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताना है हमें, यानी इसमें जो 3 किसी प्रकार समान और एक विषम का बताना है, कौन इसमें विषम दिया गया है। अगर ऑप्शन में देखिए बारी बारी से, तो इसमें टोटल कितना रेकनिंग दिख रहा है, 2 2 4 1 5, और यहाँ पर कितना इसमें दिख रहा है कोना, इसमें टोटल 4 कोण है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, इसमें कितना है 2 2 4 1 5, इसमें 5 है, और इसमें कितना है, इसमें 6 है, यानी इसमें इससे एक ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर कितना है 2 2 4 1 5, और 5 है, यहाँ कितना दिया गया है, यही ऑप्शन सेम। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी इससे एक ज़्यादा है।
उसके बाद अगला ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, यानी सभी में एक एक ज़्यादा है। लेकिन पहला वाला ऑप्शन जो था इसमें क्या किया, इसमें ज़्यादा इसमें कम, यही वाला हमारा भी समझ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से फिगर का पूरा फिगर ही डाल दिया गया है, पता नहीं क्या दिमाग करता है इन लोगों का। तो इस ऑप्शन में बताना अगला जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। आप देखिएगा पहला वाला फिगर से दूसरा में क्या चेंज किया गया है। ऊपर में देखिए दोनों ये लाइन दोनों में सेम है, ये दो जो पार्ट जो यहाँ पर दिया गया ऐसा रेखा जैसा, ये भी दोनों सेम है, ये भी पार्ट एक सेम है, लेकिन एक को चेंज करके प्लेन जो था उसको रफ को प्लेन कर दिया गया है। पहला वाला यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये वाला रफ से प्लेन किया गया है। अब दूसरे वाले फिगर में देखिएगा, इस वाले फिगर में तीसरे वाले में तो ऊपर से ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो प्लेन वाला पार्ट है ऊपर में रहने दिएगा, अब दूसरा वाला जो प्लेन था इसको रफ कर दिया गया है। देखिए ऊपर से सीरीज चेंज होते आ रहा है। अब इस वाले फिगर में देखिएगा प्लेन वाला पार्ट ठीक है, रफ वाला ठीक है, लेकिन जो रफ पहले था उसको प्लेन कर दिया गया है। अब अगला जो पैटर्न बनेगा इसमें कौन सा बनेगा, ये जो रफ जैसा पार्ट है इसको भी प्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि रफ को प्लेन में करना है और प्लेन को रफ में करना है। तो पैटर्न आप बात को समझ चुके होंगे। पहला वाला सेम रहेगा, उसके बाद दूसरा वाला जो ये इस प्रकार दिया गया वो भी सेम रहेगा, प्लेन भी रहेगा, और ये जो रफ जैसा दिख रहा है इसको प्लेन कर दीजिए, और नीचे जो है दो दिया गया उसको भी दो सेम कर दीजिए। ऐसा फिगर कहाँ पर दिख रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नीचे में बहुत ज़्यादा लाइन रहना चाहिए, किस में है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल इसमें एक ही रफ वाला पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोट भाषा में लास्ट को इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो इनटू को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एल से यहाँ पर क्या किया, आई किया गया है, तो आई कितना कम होता है, आई के बाद जे के एल यानी माइनस का 3 हो जाएगा। ए से एक्स कितना है, एक्स को वाई जेड ए -3 है। एस से यहाँ पर पी है, यानी पी क्यू आर एस होता है, यानी यहाँ पर सभी में 3 3 कम किया गया, तो इनटू में कम कर लेते हैं। आई से 3 कम करेंगे, आई का 9 होता है, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। एन में से 3 कम करेंगे, 14 में से 3 जाएगा 11, 11 किसका होता है, के का होता है। टी से 3 कम करेंगे यानी 17 से किसका होता है, क्यू का होता है। ओ से 3 कम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। एफ के क्यू एल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 50 प्रश्न थे, ये सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है, खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए, साथ में एसएससी के मेंस जिनका भी एग्जाम होगा उन सभी के लिए ये आपको बहुत एग्जाम में फायदा करेगा। एसएससी एमटीएस या आने वाले एसएससी का जो 2026 का जो है कैलेंडर होगा उन सभी आपको यही प्रश्न रहने वाला है। इसको पूरा घोड़ कर पी लीजिए, जिससे आपको रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर हो जाए। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एसएससी सीजीएल का भी मैंने बहुत सारा रीजनिंग करा दिया है, उसको भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।